अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल आलिमन कदीरन हय्यन कय्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहबाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रियतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व जमीए अहले सुन्नतिही कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़कर तो देखो। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़कर तो देखो। शैतान होता है कैसे दूर, कुरान पढ़कर तो देखो। अपने घर के अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, कुरान पढ़कर तो देखो। इंतहाई इज्जत के लायक बुजुर्गों, कदर के लायक दोस्तों, अजीज़ बच्चों और स्टेज की जीनत उलमाए किराम, नात खाना ने शीरी बयान, बिलखुसूस जामिया मस्जिद के खतीब और दीगर मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मुंताज़िमीन जलसा, अरकान अंजुमन मस्जिद हाज़ा। आज का ये ईमान अफरोज़ और पुरवकार प्रोग्राम इज़्ज़त माब मुहतरमुल मुकाम मोहम्मद अनवर साहब की दावत पर इनअकाद पजीर है। उन्होंने अपने लखते जिगर इज़्ज़त माब हाफ़िज़ अली शेर साहब के हिफ्ज़ुल कुरान की सादत हासिल होने पर शुक्राने के तौर पर तरतीब दिया है। अल्लाह अपनी बारगाह में उनकी ये खिदमत, उनका ये इजहार तशक्कुर कबूल करके हमारी सय्यआत का कफ़ारा और नजात का सहारा बनाए। इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ को इस दुनिया में सपोर्ट किया जाए, इज़्ज़त दी जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए, खामखा लोगों की तवज्जो उस तरफ हो जाती है। जिस तरह हमारे मुल्क में क्रिकेट की टीम है, इतना उसको सपोर्ट किया जाता है,
इतना उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इतनी आशाइशें, इज़्ज़तें, सहूलतें उनको दी जाती हैं कि गलियों में, बाज़ारों में लोग विकटें लगा के क्रिकेट खेल रहे हैं। लोगों के, बच्चों की तवज्जो का मरकज़ वो क्रिकेट बन गई, चूँकि प्रोटोकॉल ही इतना है, इज़्ज़त ही इतनी है। काश ये हमारे हुक्मरान जिस तरह इन टीमों की सरपरस्ती करते हैं, इतने इतने इनामात देते हैं, को ऐसी टीमें बने, मुल्कों का आपस में मुकाबला हो और पता चले किस मुल्क का बच्चा अच्छे तरीके से कुरान पढ़ता है, किस मुल्क का बंदा अच्छे तरीके से नात पढ़ता है, कौन सा मुसलमान अच्छे तरीके से तकरीर करना जानता है। ये तकरीरों के मुकाबले होते, नातों के मुकाबले होते, तिलावतों के मुकाबले होते, ये इन्हें इज्जत दी जाती तो यकीनन लोगों की तवज्जो का मरकज़ कुरान बनता, हदीस बनती, नात बनती। क्योंकि प्रोटोकॉल क्रिकेट को है, इसलिए लोगों की तवज्जो का मरकज़ क्रिकेट और दीगर चीज़ें। लेकिन ये हुक्मरानों की सोच है, ये सियासतदानों की सोच है, इनके अपने इरादे हैं, उधर से खालिक़े कायनात का भी कोई इरादा है। वो किसको इज्जत देता है, वो किसको प्रोटोकॉल देता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अर रहमान, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। क्या माना है? सारे कहो अल्लाह बड़ा ही मेहरबान। अल्लाह मल कुरान, जिसने कुरान सिखाया है। दूसरे लफ्जों में अगर इसका तर्जमा मैं यूं करूं तो बेजा ना होगा कि तलीम कुरान का सिलसिला बाद में शुरू होता है, अल्लाह की नजर इंतखाब पहले चुनती है। अल्लाह चुनता है किसी को कुरान के लिए तो फिर कुरान पढ़ता है। अर रहमान, अल्लाह बड़ा ही मेहरबान। सूरह रहमान का आगाज रहमान से किया। आगे तलीम कुरान का जिक्र है तो पहले अल्लाह ने अपना सिफाती नाम, अल्लाह के और बड़े नाम हैं, 99 नाम तो मशहूर है, 400 का जिक्र है, 4000 तक का जिक्र मिलता है, लेकिन इतने नामों में से उस नाम का जिक्र किया जिसमें अल्लाह की रहमत का वुसअत बयान हो, बड़ी वसी रहमत का जिक्र है। ये बताना मकसूद है कि जब कोई बंदा तलीम कुरान का इरादा करता है ना, कोई शख्स अपने बच्चे को दाखिल करवाता है, कोई बच्चा इरादा करके चलता है, तो यूं समझो इधर से बच्चा कुरान पढ़ने के लिए चलता है, उधर से रब की बारगाह से रहमत का मींह बरसना शुरू हो जाता है। अर रहमान, अल्लाह बड़ा ही मेहरबान। यूं ही नहीं को बच्चा मदरसे चला जाता। लोग तो कहते हैं ना, मैंने फैसला किया जी बच्चा वकील बने, ये मेरा फैसला है कि मैं बच्चे को डॉक्टर बना रहा हूं। नहीं, मैंने मदरसे में दाखिल नहीं किया। नहीं, तेरे बच्चे को रब ने कबूल ही नहीं किया। अर रहमान, पहले उसकी रहमत पड़ती तो फिर बच्चा दाखिल होता। अल्लाह की रहमत की नजर पहले चुनती है, फिर बच्चा दाखिल होता है। मेरी तलब भी है उनके करम का सदका, ये कदम उठते नहीं उठवाए जाते। और फिर एक तो ये कि पहले रहमत का जिक्र है, फिर तालीम का। फिर अगली बात, खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। हालांकि आम तौर पर जो हम देखते हैं, तख्लीक़े इंसान पहले होती है, तलीम कुरान बाद में, लेकिन यहां तलीम का जिक्र पहले है। अल्लाह मल कुरान व खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को इल्म सिखाया, कुरान सिखाया और अल्लाह ने उसको पैदा किया।
ये तरतीब बयान करके रब दुनिया को बताना चाहता है कि अल्लाह की नजर में तख्लीक से भी ज्यादा जरूरी मसला तालीम है। उससे पहले जिक्र किया अल्लाह मल कुरान। फिर तीसरी बात ये जिक्र किया कि अल्लाह बड़ा रहमत करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, उसने कुरान सिखाया। ये नहीं जिक्र किया कि किसको सिखाया, बस रब ने कुरान सिखाया। ये अदमे जिक्र के बावजूद कुरान इतनी बड़ी नेमत है, जो कुरान सीखता है ना उसका फिर जिक्र बुलंद हो जाता है, उसकी अजमत के नारे लगते हैं, उसको प्रोटोकॉल मिलता है। जिन लोगों ने कुरान की खिदमत की है ना, कुरान से जिस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ है, 14 तबक की कायनात में डंके बज रहे हैं। जिन लोगों ने इस कुरान की खिदमत की है, दाता हजवेरी जैसे, ख्वाजा अजमेरी जैसे, सदियां बीत गई कब्र में लेटे हुए, आज भी उनकी अजमत के डंके बज रहे हैं। किसी को पैसे की वजह से इज्जत मिलती है, जब पैसा खत्म इज्जत खत्म। किसी को इक्तदार की वजह से इज्जत मिलती है, जो ही इक्तदार खत्म इज्जत खत्म, जेल में। कल के हुक्मरान आज के कैदी, आज के हुक्मरान पता नहीं कल के क्या होंगे। जो ही इक्तदार गया इज्जत गई। जिसको अल्लाह कुरान की बरकत से इज्जत दे ना, वो कब्र में भी चला जाए इज्जत खत्म नहीं होती। दाता हजवेरी को 950 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को कितने कितने जलीलुल कद्र पैगम अपना औलिया दीन की खिदमत करके कब्र में लेट गए, इज्जत का सूरज गुरूब नहीं हुआ। जिंदगी का सूरज गुरूब हुआ है, इज्जत का सूरज गुरूब नहीं हुआ। ना दे हुक्मरान प्रोटोकॉल, ना दे ये सियासतदान, ना दे ये बरादरियां इज्जत। रब्बे कायनात ने अपना कुरान पढ़ने वालों को जो इज्जत बख्शी है, उनको कभी जवाल नहीं आता। जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इनका अपना प्रोटोकॉल है, इनकी अपनी टोर है, बड़े खुश होते हैं। नौकर चाकर छोड़ने जाते हैं, गाड़ी आती है, बस्ता पकड़ने वाला होता है, बड़ा जी एजाज है जी, चौधरी का बच्चा जा रहा है, वजीर का बच्चा जा रहा है। लेकिन जब ये फकीर का बच्चा जाता है ना कुरान पढ़ने के लिए, इसका प्रोटोकॉल अपने घर से जब मदरसे की तरफ चलता है, उसके कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते। इस दुनिया में किसी की बड़ी इज्जत हो, किसी के कदमों के नीचे कलीन बछाए जाते हैं, किसी के नीचे चादरें बछाई जाती हैं, किसी के नीचे फूल बछाए जाते हैं। ये कितना अरूज है इस दीन के तालिब इल्म का, इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बछाते हैं। अभी घर से कुरान पढ़ने के लिए चला है तो इतना प्रोटोकॉल है, जब पहुंचेगा तो क्या हाल हो। और फरमाया, जब सरकार फरमाया कि जब बंदा दीन की तलाश में निकलता है ना, इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो उसके लिए अल्लाह जन्नत का रास्ता आसान कर दे। यूं समझो कि जितने कदम चल के तालिब इल्म अपने इलाके के जामिया की तरफ जाता है ना, उतने कदम अल्लाह की जन्नत करीब होती जाती है। हर उठने वाला कदम उस बच्चे और जन्नत के दरमियान फासला कम करता जा रहा है। जब जमीन पे कदम रखता है, एक कदम चलता है, तो 1 साल की बंदगी का सवाब लिख दिया जाता है। 1 साल, यूं समझो एक कदम उठाया जामिया की तरफ, मदरसे की तरफ, उस्ताद की तरफ, इतना बड़ा एजाज है। जिस तरह 1 साल अल्लाह की बंदगी की, एक एक कदम के बदले में जन्नत में, एक एक जन्नत में पूरा शहर तामीर कर दिया जाता है, एक कदम के बदले।
इधर सारी सारी जिंदगी लोग नौकरियां करते हैं, मकान नहीं मिलता, मनते मानते हैं, अल्लाह करे जब रिटायर होंगे पेंशन मिलेगी मकान लेंगे, लेकिन जब पेंशन मिलती बच्चे जवान शादियां करते मकान फिर नहीं मिलता। और जिसको मिल जाए बड़े फख्र से कहता जी अल्लाह का शुक्र है शहर में मकान अपना, दो मिल जाए तो ये एक किराए पर दिया हुआ है जी, एक से बच्चे को अलग कर दिया, बड़ा फख्र महसूस करता मेरे 2 मकान है, मेरे 4 मकान है। दीन का तालिब इल्म अभी एक कदम चल के अल्लाह के घर की तरफ जामिया की तरफ जाता है, उसके नाम का पूरा शहर जन्नत में तामीर कर दिया जाए। और जब जमीन पे कदम रखता है ना, जिस जमीन पे उसका पैर आता है ना, जमीन बोझ तो उठाती है, साथ कहती या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह इसको बख्श दे। जब तक जामिया की तरफ जा रहा है एक एक कदम पे उसके लिए बख्शिश की दुआएं हो रही। इधर लोग कहते पीर साहब दुआ करना, कारी साहब दुआ करना, मौलाना दुआ करना, ये किसी को कहे ना कहे जमीन दुआएं करती है। ये कदम रखता हुआ, कदम उठाता हुआ, दुआएं करता हुआ, लेता हुआ अल्लाह के घर की तरफ जाता है, जामिया की तरफ जाता है, कुरान की क्लास की तरफ जाता है। इतनी इज्जतें तो अभी घर से जा रहा है, कहीं फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, कहीं बंदगी का सवाब मिल रहा है, कहीं शहर तमीर हो रहे हैं। और जब जाके क्लास में बैठ जाता है ना दीन सीखने के लिए, कुरान समझने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, उस पर पहला इनाम अल्लाह का ये होता है। और मैं समझता हूं ये इतना बड़ा इनाम है, अगर इस तालीम में कुरान के बदले में और कुछ भी देना मिले, ये ही अल्लाह की बड़ी नेमत है। फरमाया कुरान की क्लास में जब बंदा जाके बैठता है, पहला फजल अल्लाह का ये होता है, नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उसे सुकून देता है। सुकून तुम्हें नहीं पता, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस दुनिया में लोग बंगले बनाते हैं सुकून के लिए, सुकून फिरने, नरम बेड बनाते हैं सुकून के लिए, सुकून फिरने, गर्मियों में कमरा ठंडा, सर्दियों में कमरा गर्म, सुकून फिरने। मैंने ऐसे ऐसे लोग बंगलों में देखे, हर फर्द का कमरा अलग, हर घर के फर्द की अपना गाड़ी अलग, मुलाजम अलग, हर किस्म की सहूलत घर में मौजूद है, नौकर चाकर मौजूद है, दरवाजा खोलने वाले, खाना पकाने वाले, सारी खिदमत मौजूद है। लेकिन रात को गोलियां खा खा के सोते, नींद नहीं आती, उन्हें सुकून नहीं। सरकार फरमाते कुरान की क्लास में कदम तो रख, तेरे बैठने की देर है, सुकून की दौलत अल्लाह तुझे पहले दे रहे। सारे लोग कह रहे हैं जी इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, पूछो जाके सुकून है। मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ है, जाके पूछे कोई उसको सुकून है। ये इतने इतने ओहदों पे इतनी इतनी पार्टियों की सरबराही करके भी बेसुकूने हैं। कुरान का तालिब इल्म टूटी हुई साफ पे बैठा भी सुकून में है। कहते, और मैं नहीं कहता, मुस्तफा की जुबान कह रही है, खुदा का महबूब कह रहा है, ये सुकून में है। सारी दुनिया कहे इसको सुकून नहीं, ये बात गलत हो सकती है, मेरे आका की जुबान गलत नहीं। वो कहते नहीं सुकून है। नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह पहला फजल ये करता है, उसे सुकून देता है। दूसरी चीज ये इनाम, दूसरी चीज अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत अता फरमाता है, और रहमत उसको डांब लेती, गाशियाहुमुर रहमा, रहमत उस पर साहिबान बन जाती, डांब लेती है। और रहमत तक एक कतरा बड़ी नेमत है, तो उस पर तो रहमत का मींह बरसता है।
वो किसी ने क्या खूब कहा कि रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, जेकर एक कतरा बख्श दे मैनू ते कम बन जाता है मेरा। लोग एक एक कतरे को दरसते अल्लाह रहमत कर दे। मुस्तफा करीम जामन बन रहे हैं, कहे कुरान की क्लास में है, कतरे क्या मींह बरसेगा। तीसरी चीज, जब बंदा कुरान की क्लास में बैठता है, तीसरा इनाम फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते, फरिश्ते घेर लेते महफिल। बल्कि अगर यूं कहूं तो बेजा नहीं, जहां कुरान की क्लास लगती है अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं, यूं उस क्लास का तवाफ करते हैं जिस तरह हाजी काबे का तवाफ करते हैं, और उन्हें बंदगी का सवाब मिलता है। कुरान की क्लास लगी, फरिश्तों की इबादत लगी, तवाफ कर रहे हैं। और फिर फरिश्ते जहां आए वो अपनी मर्जी से तो आते भी नहीं। इसका मतलब यह निकला क्लास इतनी अहम है कि खुदा ने खुद भेजे, जाओ। हम जब पढ़ा करते थे ना, तो हमें हर जलसे में जाने की जरूरत इजाजत नहीं होती थी। कहते नहीं तुम सबक ज्यादा पढ़ो, तुम्हारा यही काम है, बस जलसे सुनने से ज्यादा अपना सबक याद करो। और वाकयातन जो आलिम लोग होते हैं ना, उस्ताद आलिम होता है, वो कहता है बस तेरा सबक ये याद कर। पीर अगर कामिल हो, वो भी कहता है तेरा वजीफा ये है, तू सबक याद कर। वो कहते थे जाओ क्लास में ना जाओ, सबक पढ़ो, उधर ना जाओ जलसे में सबक पढ़ो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था, कोई अहम जलसा होता, उस्ताद खुद कहते, टोलियां बनाते, तुम जल्दी जाओ, तुम इधर से जाओ, जल्दी जाके इंतजाम संभालो। पता चलता था जलसा बड़ा को अहम है। ये जब कुरान की क्लास लगती है, सारी कायनात का खालिक फरिश्तों को कहता है जल्दी जाओ। फरिश्ते खुद भी आते तो बड़ी बात थी, तो खुद तो आए नहीं, खुदा भेज रहा है। वो कुरान के तालिब इल्म हो, अपनी किस्मत पे नाज करो। बल्कि आप भी अगर इस नीयत से आए हैं ना कि आज महफिल में बैठेंगे, कोई तो बात पल्ले पड़ेगी, कोई दीन की बात सीख के आएंगे, आप भी आज कुरान की क्लास में बैठे। और तुम्हें फख्र होना चाहिए कि थोड़ा टाइम निकाला, अपनी मसरूफियात छोड़ के ऐसी जगह बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। सच पूछो तो ज़बाने रिसालत कहती तुम जन्नत में बैठे। हजूर फरमाया अपने गुलामों को, सहाबा को, कभी इस दुनिया में रह के जन्नत में जाया करो, जन्नत के फल खाया करो। सहाबा ने तअज्जुब से पूछा हुजूर इस दुनिया में रह के कैसे जन्नत में जाएं? कहा जहां इस तरह की क्लास लगी हो, पढ़ने पढ़ाने की बातें हो, सीखने सिखाने की बातें हो, जिक्र अज़कार हो रहा हो, ऐसी महफिल में जाना ये तो इस तरह है जैसे जन्नत के बाग में जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत कुरान। अच्छा जी, ये तो जन्नत के बाग में बैठना, यहां के फल खाना क्या है? हर तरफ से ख्याल हटा के, तवज्जो हटा के, पूरी तवज्जो से गुफ्तगू को सुनना, ये इसी तरह है जैसे जन्नत के फल खाना। इसलिए अपनी किस्मत पे नाज करो। आज आपको अल्लाह ने तौफीक बख्शी, हमें तौफीक बख्शी, मसरूफियात छोड़कर एक ऐसी तकरीब में बैठे जहां सुकून की जमानत मिल रही है, रहमतों का मींह बरस रहा है, जन्नत के बाग से तशबीह जा रही है, और यहां जन्नत का फल तकसीम हो रहा है। हज़रात मुहतरम, और अगली बात, जब बंदा कुरान की क्लास में बैठता है, इस तरह की क्लास में बैठता है, किसी जामिया में जाके बैठता है, तो अल्लाह अपने फरिश्तों में बैठ के जिक्र करता है कि ओ मेरे फरिश्तों, वो देखो मेरा बंदा बैठा है, वो देखो फलां का बेटा बैठा है, वो देखो फलां का भाई भी साथ आया है, वो अपने बच्चे की भी उंगली पकड़ के लाया है। यूं समझो कि जब हमारे यहां क्लास लगती है ना, स्कूल की क्लासें लगती हैं, तो अनचार्ज हाजिरी लगाता है। जब कुरान की क्लास लगती है जमीन पर, अर्श वाला अर्श पे हाजिरी लगाता है। अल्लाह बड़े फख्र से फरिश्तों में कहता है वो देखो फलां का बेटा बैठा है।
फलां का बाप बैठा है। और फिर जब कोई कुरान की क्लास में आता है ना, उस वक्त अगर उसकी कंधों पे पहाड़ जितने गुनाह भी हों, जब क्लास से फारिग होता है तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इस गए गुजरे दौर में जिस बंदे ने ये फैसला कर लिया ना कि मैंने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना, बड़ा फैसला। उसके इस इरादे को जितना सलाम कहो कम। वो अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाए, कारी बनाए, दीन का सिपाही बनाए, इस्लाम का मुबल्लिग बनाए। इतनी इज्जत, इतना प्रोटोकॉल, इतना एहतराम। अगर तुम्हारी बरादरी में, तुम्हारे खानदान में, हमारे तजर्बात हैं, हमारी बरादरी में करोड़ोंपति लोग हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा किसी ने कि यार तू केड़े काम लग गया। वो करोड़ों में रह के शर्म महसूस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। यानी ये इतनी बड़ी इज्जत है, इतना बड़ा एजाज है। और अगर किसी जगह ऐसा होता भी है तो हमारा दिल मुतमिन होता है। वो कई लोगों को शौक होता है कि नहीं यार ये कच्ची नौकरी है, मौलवी को इधर से निकालते उधर चला जाता है, उधर से निकाल जाता है। मसला है कोई मुलाजमत करें, कोई नौकरी करें। वो मेरे यहाँ कोई मेहमान आया कहीं से, उसने जुमा पढ़ा, बाद में गुजारी तौर पर बैठना उठना, दोस्तों का आना जाना देख के ना उसने को महसूस किया, भी होता है ना बाद बंदों को महसूस। कहने लगा माशाल्लाह जी इज्जत बड़ी है, मकान इंतजामिया ने बड़ा सोना दिया, बिल कौन देता है? मैंने मस्जिद वाले देते हैं जी, बिजली का बिल भी जी, गैस का बिल भी जी, फोन का बिल भी। वो टीचर था, कहने लगा सब कुछ ठीक है लेकिन तेरी नौकरी कच्ची है। मैं क्या, मैंने कितने टीचरों का जनाजा खुद पढ़ा है। ये कैसे पक्के हैं टीचर? जब सरकारी मुलाजम कच्चे हैं, ये कायनात का सारा निजाम कच्चा है। लेकिन याद रखो, जिसको अल्लाह ने कुरान की बरकत से इज्जत दी उसकी इज्जत पक्की है। सब कुछ कच्चा हो सकता है लेकिन कुरान की खिदमत से जो इज्जत मिलती है, जो अरूज मिलता है। देखो ना, जब बंदा किसी शोबे में मुतमिन होता है ना, डॉक्टर वो अपने बच्चों को कहता है डॉक्टर बनो, वकील अपने बच्चों को कहता है वकील बनो। वो समझता है कि डॉक्टर समझता मैंने इतनी दौलत कमाई, मार्केट मेरी अपनी है, पैसा मेरे इतना, मकान मेरे इतने। हमें अल्लाह ने तौफीक बख्शी, बड़ी मेहरबानी हमारे बाप की जिन्होंने हमें मदरसे में दाखिल करवा दिया। करोड़ा रहमता अल्लाह नाज़िल करे उनकी कब्र पर। मैं समझता हूं सबसे बड़ा एहसान मुझ पर यह है मेरे बाप का, जो मुझे कुरान पढ़ने के लिए दाखिल करवा दिया। और आज भी अगर कोई अपनी औलाद पर सबसे बड़ी नेकी करनी चाहता तो अपने बच्चों को मदरसे दाखिल करा दो, बस। वो मुफ्त तालीम है, ना को फीस, ना को लेना ना देना। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हम कपड़े भी उनको खुद ही बना देते हैं। कोई बात नहीं, कपड़े भी दे देंगे, खाना 3 टाइम देंगे, वर्ची लगे हुए, ऐसी ऐसी सहूलतें, ऐसी ऐसी इज्जतें। हम वालदैन की मेहरबानी इधर आए। अब अगर जारी तौर पर मेरी कोठी होती, फिर मैं अपने बच्चों को इस साइड पे लाता तो समझ आती कि कोठी देख के सहूलतें मिलती। नहीं, मैं गुजरांवाला में एक मरले का मालिक नहीं बन सका, लेकिन इत्मीनान इतना अपने सारे बच्चों को मदरसे दाखिल करवाया। जिस तरह वकील अपने बच्चों को वकील बनाता है ना, डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर, वो समझ आती क्यों बनाता है, बंगले देख के। मैं अपने बच्चों को, दोस्तों को, सबको ये देता हूं मशवरा, ओए आओ, ये सिर्फ इज्जत देख के। यार कुरान इज्जत बड़ी देता है,
कुरान की खिदमत से मर्तबे बड़े मिलते हैं, सलाम बड़े मिलते हैं, लोग एहतराम करते हैं, दुनिया में भी इज्जत मिलती है, कब्र में भी इज्जत मिलेगी, हशर में भी। मेरे आका ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन कुछ लोग आएंगे इतनी शान से, जरक बरक लिबास, सरों पे डूरी ताज, इतना रोब, इतना टौर, दुनिया ताज्जुब से पूछेगी ये कौन लोग हैं? जवाब आएगा ये वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था, ये हाफिजों के वालिदैन हैं, हिफज किसी ने किया, इज्जत किसी को मिल रही है। देखो ना, एक बंदा कपड़े की इज्जत करे, कपड़े का क्या कमाल है, कपड़े को तो जिसका कपड़ा उसकी वजह से इज्जत है। आप अंदाजा करें अगर किसी के नजदीक किसी आलम का कपड़ा काबिल एहतराम है तो आलम का अपना मकाम कितना होगा। अगर हाफिज कुरान का बाप इतने एहतराम के लायक होगा जन्नत में, उस हाफिज का अपना क्या एहतराम होगा, कितनी इज्जत होगी। हाफिज कुरान को कहा जाएगा, वो जिस तरह किसी मेहमान को कहा जाता है ना, हाल में जाते हैं, कई जगह होते लिखा होता है उलमा के नाम, फलां सीट फलां लामा साहब की, फलां पीर साहब की, फलां की, मसला ही ना बने, लोग बताते जी फलां हाल में चले जो, ऊपर चढ़ जो, इधर है। हाफिज कुरान को, कुरान के कारी को पता क्या कहा जाएगा, कहाँ है तेरी सीट? उसको कहा जाएगा तू पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठहर ठहर के तरतील के साथ कुरान पढ़ता जा, सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां जाके वन्नास पे कुरान खत्म होगा वहां है तेरी सीट। जन्नत में इतना अरूज, इतनी बुलंदी, इतनी रिफत। अब आप अंदाजा करो ना 30 पारे कितनी देर में पढ़ेगे, कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा और वहां जाके मर्तबा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाया, दीन का सिपाही बनाया, इस्लाम का मुबल्लग बनाया, कुरान का कारी बनाया। और अगर अभी तक नहीं बना सके तो खुदारा वक्त है, फैसला करो। यूं समझो कि अल्लाह की नजर इंतखाब तुम्हारे बेटे को चुन रही है, अर्रहमान। लोग समझते हैं कि हम चंदा देते बस यही काफी है, नहीं। मुत्तकी और परहेज गंदे बंदे की निशानियां अल्लाह सूरत बकरा में बयान करता है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उसमें से जो कुछ हमने दिया वो खर्च करता है। वक्त दिया है तो कुछ वक्त अल्लाह के लिए निकालो, 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, पार्क के लिए वक्त निकाला, बीवी के लिए निकाला, बच्चों के लिए निकाला, दोस्तों के लिए निकाला, क्रिकेट के लिए निकाला, कुछ कुरान के लिए निकालो, अल्लाह ने वक्त दिया। इसी तरह अल्लाह ने पैसे दिए हैं, उस दौलत में से पैसे बच्चों पर खर्च करते हो, मेहमानों पर खर्च करते हो, दोस्तों पर खर्च करते हो, कुछ अल्लाह के दीन पर खर्च करो। इस तरह अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए, 3-4 बच्चे हैं, किसी को डॉक्टर बना रहे हो, किसी को वकील बना रहे हो, किसी को सियासतदान बना रहे हो। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, इनमें से कोई दीन का सिपाही भी बनाओ, कुरान का खादम बनाओ, तो ये तुम्हारे तकवे का सबूत होगा। मैं आखिर में बारे दीगर चौधरी मोहम्मद अनवर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने बेटे की इस खुशी के मौका पर इज़हार तशक्कुर किया है और ये प्रोटोकॉल दिया है कि लोग ये प्रोटोकॉल देख के, ये इज्जत देख के समझें कि क्रिकेट तो इनके खाक, अपना कदमों की खाक भी नहीं। असल मसला ये है कि अल्लाह के दीन की तरफ आओ। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।